Hello दोस्तों, I'm back with another exciting video. I am hopeful that आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर गिव इट अ थम्स अप, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आई एम MJ, आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके के आता हूँ और सिंपल वीडियोस बनाता हूँ। मेरे वीडियोस छोटे होते हैं ताकि आप कम समय में बहुत कुछ जान सकें, समझ सकें और अपने लिए अच्छा कर सकें। आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो है फॉलो अप फॉर इंस्टेंट मेडिक्लेम प्रोसेसिंग। हमें किस प्रकार का फॉलो अप करना चाहिए जिससे कि हमारा जो क्लेम है वो जल्द से जल्द प्रोसेस हो सके, सेटल हो सके, हमारा क्लेम रिजॉल्व हो सके। कई तरह के इसमें केसेस बनते हैं जब हम किसी हॉस्पिटलाइजेशन के केस में जाते हैं, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन के केस में हम जाते हैं। हम कहीं किसी हॉस्पिटल में एडमिशन लेते हैं, हमारा जो भी डिस्चार्ज पेपर होता है, जो भी हमारे बिल वाउचर्स होते हैं, वो हॉस्पिटल हमारे बिहाफ पे हमारी इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टली भेज देता है और क्लेम वहीं से सेटल हो जाता है। मगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के, वहाँ पे हमें डायरेक्ट अपना क्लेम फॉर्म, सारे बिल्स, वाउचर्स, बिल्स, प्रेस्क्रिप्शंस, ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट, वो हमें डायरेक्टली कंपनी तक पहुँचाना पड़ता है। कंपनी के एजेंट को दे सकते हैं वो पेपर्स, कंपनी के ब्रांच में जाकर के वो पेपर्स का सबमिशन कर सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से भी कंपनी के क्लेम्स डिपार्टमेंट को, क्लेम्स टीम को भी हम ईमेल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है जब भी हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की क्लेम की बात करते हैं, पहला जो स्टेप आता है वो क्लेम फॉर्म सबमिशन। क्लेम फॉर्म हमें हमारा एजेंट हमें देता है, हम उसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उस पूरे क्लेम फॉर्म को फिलअप करते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सारे बिल्स, प्रेस्क्रिप्शंस, सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट अटैच करके उसको कंपनी को सबमिशन कर देते हैं। उसके अवज में हमें एक रिसीविंग मिलती है। उस रिसीविंग पे हमारे द्वारा सबमिट किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स और हमारे द्वारा लिए गए टोटल ट्रीटमेंट का जो एक टोटल एक्सपेंस होता है वो मेंशन होता है। वो हमारी रिसिप्ट होती है, हमारी रिसीविंग होती है, वो हमारा प्रूफ होता है कि हमने अपने क्लेम को सबमिशन किया हुआ है। इसके बाद अब अगर हमारा क्लेम इजी गोइंग वे में प्रोसेस हो जाता है, सो फार सो गुड, नथिंग टू वरी। मगर कभी कभी ऐसे केसेस बनते हैं जब कंपनी क्वेरी आफ्टर क्वेरी, कुछ ना कुछ क्वेरी करती रहती है और हमारा क्लेम डिले होता रहता है। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी ये काम इंटेंशनली करती है, मगर कंपनी भी तभी क्लेम को प्रोसेस करती है जब कंपनी सेटिस्फाइड हो जाती है कि हमारे पास सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सारे प्रूफ आ चुके हैं। उस केस में हमें करना क्या होता है, हमें ब्रांच लेवल पे फॉलो अप करना होता है। ब्रांच लेवल, हर ब्रांच पे एक ऑपरेशंस टीम बैठी होती है जो कि आपके द्वारा सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने रीजनल ऑफिस में या जोनल ऑफिस में भेजते हैं और हेड ऑफिस में भी भेजते हैं और वहाँ से उनका फॉलोअप लेते रहते हैं। तो हमें ब्रांच लेवल को अप्रोच कर, ब्रांच पे ऑपरेशंस टीम को अप्रोच करना चाहिए जो क्लेम्स देखते हैं, उनसे अपने क्लेम के ऊपर फॉलोअप लेना चाहिए। अगर वो हमारी मदद कर पा रहे हैं, सो फार सो गुड। अगर इफ़ दे आर नॉट एबल टू हेल्प अस, पैरेलली हम क्या कर सकते हैं, हम हर कंपनी का एक क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर या क्लेम रिड्रेसल ऑफिसर होता है जो क्लेम से रिलेटेड जो भी ग्रीवियांस होते हैं वो देखते हैं, क्लेम सेटलमेंट जल्द से जल्द करा सकें, इन सारी चीज़ों को देखते ही उनका जॉब रोल होता है। तो हम उनको भी ईमेल कर सकते हैं। हर कंपनी ने एक क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर या क्लेम रिड्रेसल ऑफिसर निर्धारित किया होता है। आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के वेबसाइट पे उनका ईमेल आईडी मिल जाएगा। आप उनको अपनी डिटेल्स को मेल कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं हमारा क्लेम ऐसा ऐसा था, अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है या पार्शली प्रोसेस हुआ है या ये दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं। तो वहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है। अगर वहाँ से भी आपका काम नहीं होता है तो आप पैरेलली ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर, हर कंपनी का एक GRO टीम होता है, ग्रीवियंस
रिड्रेसल टीम होता है और उस ग्रेवियांस रिड्रेसल टीम में कई सारे GRO ऑफिसर्स होते हैं, ग्रेवियांस रिड्रेसल ऑफिसर्स होते हैं, जिनका कि काम ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं उनके क्लेम को जल्द से जल्द उनके प्रॉपर सेटिस्फैक्शन के साथ सेटल करना। तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, बाय पोस्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भेज सकते हैं ताकि आपका क्लेम जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाए। अगर इससे भी काम नहीं बनता है तो आप जिस किसी सिटी में है उस सिटी के जोनल ऑफिस में एक ऑफिसर बैठते हैं, उनको कि हम GM क्लेम्स के नाम से जानते हैं, ही इज़ अ जनरल मैनेजर ऑफ क्लेम्स फॉर दैट पर्टिकुलर जोन। आप जनरल मैनेजर क्लेम्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उनका ईमेल ID अरेंज कर पाना, मगर अगर आप अपने एजेंट को कहेंगे या अपने सिटी के ब्रांच मैनेजर को कहेंगे तो वो आपको शेयर कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली भी जनरल मैनेजर क्लेम्स को अपना क्लेम रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो सारी कुछ चीज़ें उन्हें बता सकते हैं ईमेल के माध्यम से, और ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू परसुएड द क्लेम सेटलमेंट फॉर यू। आपके बिहाफ पे वो क्लेम को जल्द से जल्द सेटल करने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मांगे जा सकते हैं, और अगर आपका क्लेम जेन्युइन है, अगर आपने जेन्युइन ट्रीटमेंट कराया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को शेयर करने में। तो जैसे ही आप वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देते जाएंगे आपका क्लेम सेटलमेंट की तरफ बढ़ता जाएगा, एंड अ टाइम विल कम व्हेन योर क्लेम विल बी फाइनली सेटल्ड। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया। अगर आप कभी ऐसी प्रॉब्लम में आए जहाँ पे आपका प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम प्रोसेस नहीं हो रहा है या पार्शियल प्रोसेसिंग हुई है, तो आप जो मैंने आपको सारे रास्ते बताए, इन रास्तों को आप अपना करके अपने क्लेम को प्रॉपर वे में सेटल करा सकते हैं। पूरा क्लेम आपका सेटल हो सकता है। अगर इन सारे ऑप्शंस में किसी ऑप्शन में आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप कमेंट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे से आप बात भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर इस पर फ्लैश करेगा वीडियो के एंड में। आप यू कैन कॉल मी डायरेक्टली एंड यू कैन आस्क मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं और आपका क्लेम सेटल कराने में आपकी मदद कर सकूं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, गिव इट अ थम्स अप एंड सी यू। मिलते हैं अगेन एक दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।